हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कौशल जयराउत, शेख रिहू और मनीषा महेश्वरी का, जिन्होंने परसों का वीडियो सबसे पहले देखा। आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं वो हैं हमारे चहेते मिस्टर बजाज, यानी कि करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर एक वो नाम है जो इंडस्ट्री के एक टाइम पर कैसनोवा माने जाते थे, यानी कि उनका दिल किसी ना किसी पर आता ही रहता था। उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ में कितनी कंट्रोवर्सीज थी ये तो सभी को पता है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि कसौटी में काम करने वाले वो अकेले एक ऐसे कलाकार हैं जो हाईएस्ट पेड है। जी हाँ, कसौटी में जितने भी कलाकार काम कर रहे हैं उनकी सैलरी और करण सिंह ग्रोवर की सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। करण सिंह ग्रोवर पर एपिसोड 3 लाख रुपए लेते हैं। तो ये है मिस्टर बजाज। करण सिंह ग्रोवर इस इंडस्ट्री में पूरे 18 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन क्या पहले भी उनके साथ ऐसा ही था? जब वो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे थे तो क्या इतनी आसानी से उन्हें ब्रेक मिल गया था? जी नहीं, इतनी आसानी से उन्हें एक ब्रेक नहीं मिला था। जब वो एक टीवी कमर्शियल के लिए ऑडिशन देने गए थे तो वहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हारा फेस बहुत हार्ड है, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। जब वो मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए लोगों से काम मांगने गए थे तो प्रोड्यूसर्स ने कहा था तुम मॉडलिंग करोगे, तुम्हारा फेस तो बहुत सॉफ्ट है, तुम्हें टीवी कमर्शियल में काम करना चाहिए। एक टाइम ऐसा आ गया था जब करण सिंह को लगने लगा था कि वो किसी के लिए भी नहीं बने हैं, उन्हें कोई भी नहीं चाहता। और आज वो टाइम है जब बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। स्ट्रगल हर इंसान करता है, हर कलाकार करता है, लेकिन जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है नाम उसी का होता है। करण सिंह ग्रोवर ने शादी की श्रद्धा निगम से, जो चली सिर्फ 10 महीने। फिर उनका दिल आया जेनिफर विंगेट पे और उन्होंने शादी की जेनिफर विंगेट से, जो चली सिर्फ 2 साल। लेकिन फाइनली उन्हें अपना सच्चा प्यार बिपाशा बासु में मिल ही गया। मैं यहाँ पर उनकी शादियों की बात कर रही हूँ, उनके अफेयर्स की नहीं, जो साइड बाय साइड चलते ही जा रहे थे। बिपाशा बासु से मिलने के बाद उनकी जिंदगी ने एक यू टर्न लिया और तब से करण सिंह ग्रोवर सिर्फ और सिर्फ बिपाशा के ही होके रह गए। जब करण ने बिपाशा से शादी की थी तो उन्हें नहीं पता था कि भगवान ने उनकी जोड़ी को क्या बनाया है, या कब तक रहेगी, कैसे चलेगी, शादी के बाद क्या होगा। लेकिन उन्हें इतना विश्वास था कि वो जिस इंसान को इतने सालों से ढूंढ रहे थे उनकी तलाश बिपाशा के साथ ही खत्म हो जाती है। बिपाशा से शादी करना इतना आसान भी नहीं था। जी हाँ, जब करण ने ये बात अपनी माँ को बताई थी तो उनकी माँ इस शादी के सख्त खिलाफ थी। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और तुम बहुत पछताओगे। यहाँ तक कि जब बिपाशा ने अपने घर पे करण से शादी की बात की थी तो 2 बार डाइवोर्सी करण से शादी करने के लिए बिपाशा के फादर बहुत अगेंस्ट थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हारे घर भी नहीं आऊँगा। पर लव बर्ड्स कहाँ रुकने वाले। दोनों ने एड़ी चोटी की जोर लगाई अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए और फाइनली दोनों ने 4 साल शादी के पूरे भी कर लिए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। करण सिंह ग्रोवर इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे हैं, यानी अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ सकता। वो वर्कआउट करते रहते हैं और यही चीज़ है बिपाशा के अंदर भी। बिपाशा को भी वर्कआउट करने का बहुत शौक है और वो भी एक फिटनेस फ्रीक हैं। दोनों में ये एक सबसे बड़ी कॉमन बात है जो दोनों को जोड़ती है। बिपाशा से जब पूछा गया कि आपको करण में ऐसी क्या खास बात दिखी जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, तो बिपाशा कहती हैं कि करण के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि ये काम आदमियों का है तो ये आदमी करेंगे, ये काम औरतों के लिए बना है तो ये औरत करेगी। करण घर का सारा काम करते हैं और जब भी मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा आगे आके खड़े होते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। करण अपनी शादी के लिए बताते हैं कि बिपाशा से मेरी शादी करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में मेरा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या खास है उनका और क्यों उनका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो करण कहते हैं कि जब बिपाशा का पूरा खानदान इकट्ठा होता है तो सब लोग बंगाली में बात करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी इंसान एक बार बात करके चुप होकर दूसरा टॉपिक शुरू नहीं करता, बल्कि जो बात कर रहा है उसके बाद दूसरा भी बात करने लगता है, तीसरा भी बात करता है। यानी कि एक ही समय में 4-5 लोग बंगाली में बात करते रहते हैं
और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता हूँ। बिपाशा के साथ रहते रहते मुझे बंगाली समझ में आ गई है, पर मेरा अभी प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है कि मैं बंगाली को अच्छे से बोल लूँ। फिर तभी बिपाशा के फादर की नज़र मेरे पे जाती है। वो पूछते हैं, अरे बेटा तुम चुप क्यों हो, तुम क्यों नहीं बोलते? लेकिन अब उनको कौन समझाए कि जब आप लोग चुप होंगे तभी तो मैं बोलूँगा। तो इसलिए करण कहते हैं कि उनको एक लिसनर की बहुत ज़रूरत थी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो कमी पूरी कर रहा हूँ। करण सिंह ग्रोवर बिपाशा की मॉम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके हाथ का बना खाना अगर आप एक बार खा लें तो बस उंगलियाँ चट कर जाएंगे। बंगाली डिशेस में उन्हें कोशा मांगशो, चिंगरी मलाई करी, पोस्तो और मिष्टी डोई सबसे ज़्यादा पसंद है। माफ़ करिएगा मेरी बंगाली इतनी अच्छी नहीं, हो सकता है मैंने जो नाम लिए हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो करण को सबसे ज़्यादा पसंद है। बिपाशा की माँ की एक सबसे खास बात होती है कि जब भी वो आती हैं वो मेरे से ये नहीं पूछती कि बेटा तुम्हें क्या खाना है, वो फौरन किचन में जाती हैं और मेरी फेवरेट डिशेस बनाना शुरू कर देती हैं। करण सिंह ग्रोवर से जब ये पूछा गया कि आप लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं रोज मंगल और शनिवार यानी कि ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाता था। मैं इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा यही मिस कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि बिपाशा इज़ जस्ट लाइक एन आर्मी, वो एक आर्मी जनरल की तरह होती हैं और घर में अगर मेरा बस चले तो मैं उनकी छोटी छोटी वीडियोस अपलोड कर दूँ जिससे पता चले कि वो किस तरह से एक हिटलर के फॉर्म में रहती हैं। मतलब वो पहले से हर चीज़ प्री प्लान करके चलती हैं। वो बताते हैं कि जब कोरोना इंडिया में पूरी तरह फैला भी नहीं था और जब कसौटी की मैं शूटिंग कर रहा था तब भी बिपाशा ने 2 दिन पहले से मुझसे शूटिंग करवानी बंद कर दी थी। यानी 2 दिन पहले से ही मैंने शूटिंग में आना बंद कर दिया था, क्योंकि बिपाशा को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि बहुत जल्द कोरोना इंडिया में पैर पसारेगा। वाह बिपाशा, हमें तो नहीं पता था कि आप इतनी दूरदर्शी हैं, पर थैंकफुली आपने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए करण को शूटिंग में जाने से रोककर एक बहुत अच्छा काम किया। जब करण से ये पूछा गया कि क्या बिपाशा के घर में जब आप जाते हैं तो कोई भी ऐसी हंसी वाली बात होती है जिसके बारे में सोचकर आप कभी भी हंस सकते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे एक इंसिडेंट याद है। एक बार मैं बिपाशा के घर पे कलकत्ता गया था और मैं और बिपाशा के फादर दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। तभी बिपाशा और बिपाशा की माँ में कैट फाइट शुरू हो गई थी। पता नहीं किस टॉपिक को लेकर थी, पर दोनों आपस में झगड़े जा रही थी और मैं और बिपाशा के फादर दोनों एक दूसरे का मुँह देख रहे थे। तभी बिपाशा के फादर हंसे और वो बोले, हमारो तुम्हारो दोनों बीवी बहुत झगड़ा करती हैं, इस झगड़े को निपटाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस शांति से देखना पड़ेगा और थोड़ी देर बाद जब ये दोनों हम लोग के पास आके बैठेंगी तो इन्हें एक ठंडा ग्लास का पानी दे देना। ये सुनकर करण सिंह ग्रोवर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए और जब वो इतना जोर से हंसे तो बिपाशा और उनकी माँ देखकर चौंक गए कि आखिर बात क्या है और वो भूल ही गए कि वो किस बात पे झगड़ा कर रही थी। तो कुछ इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं करण सिंह ग्रोवर और इस तरह के इंसिडेंट उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर किए। अब आपके लिए एक सवाल, आपको बताना है कि करण सिंह ग्रोवर 2 स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। वो 2 स्पोर्ट्स कौन से हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अनुराग का फर्स्ट एड कौन सा था, तो वो था क्लोजअप। यानी क्लोजअप के कमर्शियल में अनुराग पार समथान सबसे पहले दिखाई दिए थे। सही जवाब देने वालों के नाम डिस्प्ले कर दिए जाएंगे वीडियो के एंड में, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं ले सकती। उम्मीद करती हूँ करण सिंह ग्रोवर के 2 फेवरेट स्पोर्ट्स आप सबसे जल्द और सही बताएंगे। हम मिलते हैं फ्राइडे एक नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।